management is the first management thing. If you can manage that, no problem arise at all to your organization, to your institution, to your any area, because on this basis only business can run, business can achieve their any hard objectives, they can compete in the market. But today's situation somewhat difference is that they are not thinking about that things. Yes, not all. Some management persons are thinking over it and getting maximum benefit from the market. That persons are also there. Now, employees are also an asset for the business. Fixed asset, all of you know. Furniture, machinery, building, these are the assets. But employees are live asset of your business, of your organization, of your institution. And that assets, if you can maintain, then other things automatically maintain. That you don't need to see if you can manage employees. If person is working properly in your organization, in your institution, in your business, then is there any extra benefit given to them? No. Not more institutions, organizations, business are there in the India. Yes, many. Not many, some. Only some organizations are there, which are providing this type of extra facilities to their employees, because they are concentrating on work only. If employee providing proper work to organization, to institution, to business, then they are don't worry about other things. For this, I am giving you one best example in Hindi. And it's a live example, real example, not a story at all. My colleague, I am telling you story of her husband. क्या था, उनके जो हस्बैंड थे ना, वो अमेरिका में काम करते थे. वो यहाँ पे नहीं थे इंडिया में. वो कहाँ थे? अमेरिका. अब अमेरिका में वो काम करते थे, जो भी कंपनी में काम करते थे, सालों से वो यहाँ थे, वहां पे काम करते सालों से थे, अच्छी तरीके से काम कर रहे. अब 5-6 साल हुए, फिर वो अमेरिका से इंडिया वहां पे लीव लेके आ गए. वहां पे वैकेशन जैसा कुछ होता है, तो वहां पे लीव लेके यहाँ पे आए थे. यहाँ मुझे लीव चाहिए, मैं इंडिया जाके फैमिली के साथ मिल के वापस आता हूँ. ये बात कहाँ की कर रहा हूँ मैं? अमेरिका की. वो कौन सी कंपनी में थे? अमेरिका की कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनका ऑफिस वर्क था, वो ऑफिस में बैठ के काम करते थे. तो वहां के जो ऑनर थे, उन्होंने ऐसा बोला कि आप इंडिया जाओ, ये लैपटॉप ले जाओ, वहां से बैठ के काम करना. आपने छुट्टी लेने का बोला, ठीक है, अच्छा है. आपसे जो काम अगर हो सकता है तो वहां पे घर पे बैठ के करना. वैसे भी आप फैमिली को मिलने जा रहे हो ना, और तो कोई फंक्शन के ऐसा कुछ तो है नहीं. तो उन्होंने सोचा सही है, लैपटॉप लेके आए, छुट्टी ले ली, लेकिन यहाँ से काम करना शुरू किया. तो वहां पे छुट्टी तो ली, काम शुरू रखा, तो उन्होंने पूरा सैलरी उनका पेमेंट किया, क्योंकि छुट्टी तो वहां से लिया था ना, काम तो पूरा किया, इंडिया से बैठ के काम किया. अब वो आ गए इंडिया, 3 महीने रहे, फिर उनको लगा कि अब अमेरिका नहीं जाना है, चले इंडिया में कुछ ढूंढ लेते काम.
नया काम ढूंढेंगे। वैसे भी पैसे कमाने के लिए अमेरिका गए थे, 5-6 साल रहे हैं, कमा चुके हैं, यहाँ पे कुछ करेंगे काम, फैमिली के साथ तो रहेंगे। ऐसा उनका माइंड सेट हो गया कि उनको अमेरिका में ही नहीं जाना है, वापस यहाँ पे सेटल हो जाना है। तो उन्होंने अपने बॉस को किया मेल, सर ये सिचुएशन है, अब मुझे इंडिया में से वापस आने की इच्छा नहीं है, आप जो बोलो वैसे मैं रेजिग्नेशन दे देता हूँ और काम छोड़ देता हूँ, अब मुझे काम नहीं करना है। हाँ आप सेट करो, तब तक मैं यहाँ से काम जो करता था 3 महीने तक छुट्टी लेके जो किया आपने जैसे किया वैसा चलता रहेगा। बात क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक पर्सन है ना जो कंपनी में काम करता है, सही है। बात क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या आज लोगों को सिर्फ काम से मतलब है कि अगर उनका काम अच्छा चल रहा है, उनका काम हो रहा है, तो पर्सन का एग्जिस्टेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इतना टाइम ऑफिस में होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? दैट इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे वो बात आपको दिखेगी, वो पर्सन इंडिया से काम करता था, वो कंपनी का काम जो अमेरिका में कर रही है चालू है, काम यहाँ से हो रहा है, उसको सब प्रोवाइड करते थे कि आज का काम ये इसको सॉल्व कर, दैट्स इट, वो यहाँ से करते थे। तो वहां के ऑनर ने क्या बोला, जोरदार चीज, जबरदस्त जो उन्होंने सोचा ये एम्प्लॉय तो अच्छा है, बंदा जोरदार है, काम तो मस्त करता है, इवन इंडिया में जाके भी जो काम किया उसने 3 मंथ उसका सैलरी नहीं काटा, क्यों? काम तो पूरा देता था। तो उसको मतलब कहां से था, काम से था कि वो यहाँ पे होना चाहिए, कंपनी में आना चाहिए, इतना टाइम रहना चाहिए, टाइम से था सर, उसको काम से मतलब था। बात तो सही है, इंडिया से काम करता ना, उसका पूरा काम हो जाता तो पूरा सैलरी देते थे। अब उसको काम अच्छा लगता था, सालों से वो काम करता था, वो एम्प्लॉय वहां पे सालों से काम करता था, ऑनर जान चुका था कि ये कैसे टाइप का एम्प्लॉय है। क्या ऑफर दिया, मान सकते हो क्या ऑफर दिया होगा? अमेरिका के जो ऑनर हैं उन्होंने इनको ऑफर दिया, आप इंडिया में रहो, मेरी कंपनी का काम करते रहो, आपको सैलरी मिलता रहेगा, अगर आपको ये ऑफर पसंद है तो एक्सेप्ट करो। रेजिग्नेशन देने की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे मेरे काम से मतलब है, आप ऑफिस में आते हो कि नहीं आते हो उससे मुझे मतलब नहीं है। अब ऐसा ऑफर कौन रिजेक्ट कर सकता है? उनको प्रॉब्लम क्या था, फैमिली के साथ रहना है इंडिया में, वहां गए थे क्यों? कमाने के लिए। अब ये तो सोने पे सुहागा, क्या रहो इंडिया में, काम इंडिया में से करो, फैमिली के साथ रहो और सैलरी अमेरिका की डॉलर में लो, ये ऑप्शन उनके पास था, उन्होंने एक्सेप्ट ही किया। आज भी वो पर्सन अमेरिका का काम करते हैं, अमेरिका की कंपनी का काम करते हैं, वो कंपनी फुल पेमेंट करती है, फुल इंक्रीमेंट जो आता है वो आता है, एक्सपेंसेस इंडिया में, रिसीव्ड इंडिया में करते हैं, लेकिन इनकम कहां से होता है? अमेरिका में से। वही सिचुएशन, वही इंक्रीमेंट, वही सैलरी, नो चेंजेस। ऑफिस जाना है नहीं जाना है, सिर्फ घर से काम करना है। तो अमेरिका के वो ऑनर को पता है कि ये काम कैसा कर रहा है, उसको काम का इंपॉर्टेंस है, कैसे कर रहा है उसका इंपॉर्टेंस नहीं था, उसको उसका काम मिल रहा है ना, प्रॉपरली मिल रहा है ना, बेस्ट मिल रहा है ना, वो एक्सेप्ट करता है, फुल सैलरी भी देता है, इंक्रीमेंट भी देता है, काम भी करवाता है। और आज तक उसको उस चीज को 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से वो पर्सन यही है, अमेरिका का सैलरी रिसीव कर रहा है। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। If good employee they have, they don't need to
lost them. And that's why they are providing full salary, full increment, full facilities, whatever given there is providing here in India also. Now person is satisfied and he is giving more than 100% to that company because satisfied employee. And American company consider employee are live asset of business. Yes, they are considering it in their pay. That is proved. That is proved. In India, what owners are thinking? If I am providing more salary, then get more time of employee. That is the mentality of Indian companies. Not talking about all, but I don't have example of Indian company who is providing this type of services to employee. Even about Google, all of you know which type of services provided by Google to their employee. Why their employees are satisfied very well. They are not bound for time. They are bound for their work. Even in India, many persons are telling, we are considering your work only. Don't worry. We are considering your work only. Don't worry about it. But you complete your work and go to your home. Don't worry. But what they are doing? They are giving that much work which cannot be completed within that given time. That is the mentality of Indian companies. I am again not talking about all. Some persons are there who are thinking about it. They are also considering only work. Some persons are there. I was also working in that company in which my time is not important. My time was not important. My work was important. I was working there only 11 to 5. Sometimes if I was late in the company, if even for 10 days I am getting leave, they are not cutting even a single rupee from my salary. Because they know after 10 days what Kamal sir will do. Kamal sir will do all the work. So they are also considering only my work. If I am getting 10 days leave, even they are not cutting my single. So in India also, that type of persons are there, but only some. They are considering only and only work, not time. And if that type of management you can do properly, then your business is running outstanding.